नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज और रीजनिंग की सीरीज पूरी चल रही है हमारी रीजनिंग। तो इसमें अल्फाबेटिकल टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कहानी कहाँ तक हो चुकी है हमारी कि जैसे कोई वर्ड दे दिया और उसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, यही हमारी टास्क था। अब क्या है, अब पहले देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे दिया गया है कानपुर, KANPUR। तो सबसे पहले पता है हमें के क्या होता है, किंग्स 11, ए का 1, एन का 14, पी का OP 15 16 और U 21, टी के बाद U। अब जैसे हमें इजोटी पता है EJOTY, तो हमें पता होगा S और T, फिर इसके बाद U आएगा। STU तो याद हो ही गया, X भी पता है, Y भी पता है, Z भी पता है, ठीक है। ये अब हमें ये मतलब इसके आगे और पीछे वाले सब याद हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से R18 ये आपको पता ही होगा। तो कानपुर को जैसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखते हैं, जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, U। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, Z से लेके A की तरफ जाते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, A से लेके Z की ओर जाते हैं अपन लोग, यही तो है ना। अब देखो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा जो जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू है इसकी, तो U सबसे पहले क्या हो जाएगा रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में U, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा R, फिर इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है 16 P, फिर है 14 N, फिर इसके बाद है 11 K, उसके बाद A, ठीक है। कोई छूट तो नहीं गया, नहीं, KANPUR, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से आ गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अगर किसी को अभी डाउट है तो कमेंट में बता देना। अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है, इसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कमेंट में बता रहे हैं क्या है। जैसे लिखते हैं बैंगलोर, BANGALORE, बैंगलोर। इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख के बताएं और कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करना, ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क क्या है अभी करना इसे, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट RINT। अब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें इस तरीके के से क्वेश्चन दे सकते हैं कि देखो, अब क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को परखना तरीका होता है उसका, उसे आप सबसे पहले एक बार देख लें कि क्या करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना वोवेल्स को, ठीक है। अब फिर इसके बाद कंसोनेंट को। अब वोवेल्स और कंसोनेंट को अगर आप अरेंज करेंगे तो एक चीज़ बताओ, वोवेल्स किस में होते हैं। अब वोवेल्स की आप पोजीशन देखो, वोवेल्स होते हैं AEIOU, और जे आपको क्या लग रहा है कि AEIOU किस फॉर्म में है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले वोवेल्स देखो, इसमें क्या होगा, U है, E है, I है, ठीक है। AEIOU में और कुछ है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, I आ जाएगा, E आ जाएगा, I, फिर U आ जाएगा, आ गया, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, B की 2 है, ठीक है। अब इसकी क्या है, L की क्या है, KL 12, U की क्या है इसमें 21, E की क्या है, E 5 है, P की क्या है, P की बताइए जल्दी से 16 है, E की R की 18 है, 9 है, 14 है, T की 20 है। तो AEIOU ये तो वोवेल्स तो क्लियर हो गए, U भी क्लियर होगा, I भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या, ये। अब इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जो कंसोनेंट है, बचे तो कंसोनेंट ही है। अब कंसोनेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, सबसे
छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा है बी, ठीक है। अब इसके बाद बी भी चला गया, अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, 12 नहीं है छोटा, 5 ये तो वोवल था निकल गया, अच्छा 16 है क्या, 18 है क्या, नहीं है, 14, हाँ अभी तो 14 लग रहा है मुझे, 14 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एन डाल दिया, अब इसमें एन भी ख़त्म, फिर इसके बाद 16 आ जाएगा, 16 की जगह पी, ये फिर आ गया 18 आ गया, बी के बाद क्या होना चाहिए, बी के बाद एल होना चाहिए था, एन से पहले एल होना चाहिए, ठीक है। ये 12 ख़त्म हो गया, ठीक है, 18 आर, और इसके बाद क्या हो जाता टी, 20। क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ आ गई, तो आंसर क्या है, ई आई यू बी ए एन पी आर टी। क्लियर। अब आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन है ले आउट, ले आउट, ये लेआउट उन्होंने दे दिया है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हाँ कौन सा जो लेटर है, लेटर अनचेंज रहेगा, कौन सा लेटर अनचेंज रहेगा अगर इसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब एल की प्लेस वैल्यू क्या है, के एल 12, ए की 1, वाई की, जल्दी से बोलो, वाई की क्या होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, ओ की 15 होनी चाहिए, यू की होनी चाहिए 21, टी की होनी चाहिए 20। सबसे पहले रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, वाई हो जाएगा, काट दो, फिर इसके बाद हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 21 हो जाएगा यू, ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा टी, ठीक है, काट दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 15 ओ, इसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा देखो ओ और ओ तो मैच कर ही गया है 15, इसके बाद हो जाएगा एल, इसके बाद हो जाएगा ए, तो ओ तो मैच कर गया, बकाया कोई मैच नहीं किया। अब देखो एल ए बाई ओ यू टी, इसमें आ गया वाई यू टी ओ एल ए, ओ की प्लेस मैच कर गई, तो कितने लेटर होंगे, केवल एक लेटर है, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है माउंटेन, एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन, माउंटेन नाम का लेटर है। अब इसे क्या करो, इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और देखो कि लास्ट जो राइट साइड से उसकी 4th पोजीशन कौन है, राइट हैंड से 4th नंबर पे कौन है। अब देखो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, एम पहले तो एम 13, ओ 15, यू है 21, एन है 14, टी है 20, ए है 1, आई है 9, ये है 14, ठीक है। राइट एंड यही होगा, राइट एंड ये होगा, राइट हैंड से 4th पोजीशन मतलब 1 1 2 3 4th, ये वाला देखना है हमें, ठीक है, ये वाली पोजीशन देखना है। अगर हम रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से 4th पोजीशन देख ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 है, यहाँ से 4 है, इतना हमें दिमाग वैसे ही चलाना चाहिए, ठीक है, हमें गिन के देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाओ, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आगे से चलेगा, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पीछे से चलेगा। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ से पीछे से चलो, सबसे पहले पीछे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 21 यू कट हो गया, 20 टी कट हो गया, इसके बाद सबसे अब आगे सबसे बड़ा क्या है 15 ओ प्रॉपर, अब इसके बाद क्या है 14 एन, ठीक है, तो क्या 4th प्लेस पे कौन सा लेटर होगा, वो हो जाएगा एन, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे एक चीज देखो, अब एक जो वर्ड है इंटरनेशनल, आई एन टी ई आर, इंटर, एन ए टी आई ओ एन ए एल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इस वर्ड्स को सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक चीज़ बताओ मुझे कि मिडिल वाला लेटर कौन सा होगा। मिडिल वाला सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है,
ऑड है, +1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये 7 हो जाएगा। 14/2 7। इसका मिडिल वाला लेटर कौन सा होगा? 7th होगा। 1 2 3 4 5 6 7th। ए के जस्ट नीचे जो आएगा वो हो जाएगा लेटर जो अपन लोगों को चाहिए है। आई की प्लेस वैल्यू क्या है? 9। इसे लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले आई की वैल्यू है 9, इसकी 14, टी 20, ई 5, आर 18, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14, ए 1, एल 12, के एल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले 1 आ जाएगा, तो 2 बार तो 1 ही है, तो ए और ए। ठीक है, अब इसके बाद हमने 1 और 1 कट कर दिया। अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? इसके बाद सबसे छोटा होना चाहिए 9। 9 से छोटा कोई है क्या? 5। 5 से छोटा कोई है क्या? नहीं है, तो पहले 5 आ जाएगा। 5 आ गया, 5 आ गया। 5 की जब मतलब ई। अब 5 से छोटा कोई है क्या? 5 से नहीं, 5 से बड़ा कोई है क्या? हाँ, 5 के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, एन आ जाएगा, 9 आ जाएगा मतलब आई। 9 आ गया। 9 2 बार है, आई आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा? 9 के बाद क्या होना चाहिए? 9 के बाद होना चाहिए 12। 12 से छोटा कोई है क्या? नहीं है, 12। तो 12 की मतलब एल। अब आ गए हम जगह पे, प्लेस के बाद 12 के बाद क्या हो जाएगी? कोई 13 है क्या इसमें? नहीं है, 14 है, ऑब्वियसली 14 है हमारा एन। ठीक है, 14 तो 3 बार है, कोई ज़रूरत ही नहीं है लेकिन उसकी। एन एन एन, तो एन तो आ ही गया, बीच में पोजीशन में कौन सा आ जाएगा? एन आ जाएगा, तो एन आंसर है। ठीक है, मतलब कि एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडिल वाला लेटर है। कौन से वर्ड में? इंटरनेशनल में, इस वर्ड में। ठीक है, अगला इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सब लोग और फिर मुझे आंसर देना। इसके ऑप्शन में दे दूंगा IMPARTUS। इसे सबसे पहले किस में अरेंज करो? इसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बताओ कि कौन कौन से लेटर हैं जो उनकी पोजीशन अनचेंज्ड है। ठीक है, अब ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी कितने लेटर हैं? 4 है। ऑप्शन सी कितने लेटर हैं? 1 है। ऑप्शन डी जिसमें बोला है नन, कितने लेटर हैं बताओ। अब इन लेटर्स को थोड़ा सा गिन लो, देख लो कैसे क्या हो गए। आई का पोजीशन क्या होगी? 9, एम की 14, पी की 16, ए की 1, आर की 18, टी की 20, यू की 21, एस की 19। ठीक है, अब सबसे पहले रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, 21 सबसे पहले यू, फिर 20 टी, फिर 19 एस, फिर आर, फिर 16 14 पी, एम, आई, ए। ठीक है, इसमें तो कोई किसकी सी पोजीशन चेंज हो रही है? इसकी भी नहीं है, इसकी भी चेंज है, इसकी भी 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 है, तो नन। ठीक है, होप आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब सबके ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे आगे। ऐसे अगला एक लेटर है सजेशन, SUGGESTION। ठीक है, ये समझ में नहीं आया हो तो SUGGESTION। इस सजेशन को सब लोग इसे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करो और फिर बताओ किसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। ये होमवर्क में है। ठीक है, अब अगला कौन सा होना चाहिए होमवर्क में? फिलहाल में तो बस इतना ही है, और अगर लेना है तो एक और ले लो, अगला क्वेश्चन एक और ले लो, मेरा ही नाम ले लो, SWAPNIL।
इस नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना और बताना कौन कौन सी पोजीशन अनचेंज्ड है। ठीक है, और कमेंट करके आंसर मुझे बताओ, कमेंट में आंसर मुझे बताना। ठीक है, हाँ तो फिर थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मैं आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, आज थोड़ी सी जल्दी था, मुझे थोड़ी जल्दी में ये लेक्चर क्लियर वो बनाना पड़ा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो और जल्दी जल्दी में मुझे लग रहा हो कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो उस चीज़ को आप पूछ लें, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें क्लियर करवाते हुए चलूँगा और आपको ज़्यादा ही समझा दूंगा। लेकिन अगर इन केस अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि कोई जल्दी में छोड़ दिया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें और आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन ऐसे भी नहीं रहेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका मैंने आंसर ना दिया गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।